नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटी को नौकरी का हक बहू को क्यों नहीं। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा दी ये लीजिए आपकी चाय, और कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। मैं मम्मी और पापा को चाय देकर आती हूँ। ठीक है भाभी, वैसे भाभी मुझे अभी आपसे कुछ काम था। आप तो कंप्यूटर इंजीनियर हो ना। मेरे लैपटॉप में कुछ परेशानी हो गई है। अपने घर पर होती तो अमन इसे तुरंत ही सही कर देते, पर मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं आता। जब आपको काम से फुर्सत मिले तो प्लीज़ आप मेरी मदद कर देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अन्वी ने चहकते हुए कहा, मानो किसी छोटे बच्चे को उसकी मनमांगी चीज मिल गई हो। आशा इस घर की बेटी है जो कि माँ बनने वाली है। उसके पति अमन को कंपनी ने काम से 1 महीने के लिए विदेश भेजा है, तो ऐसी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इसलिए राजेश जी और सुमन जी उसे अपने साथ ले आए थे। कुछ समय बाद ही अन्वी अपना काम करके आशा के पास आ गई। दीजिए दी, मैं अभी आपकी परेशानियों का हल निकाल देती हूँ। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए थे, लैपटॉप ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया था। वाह भाभी, आप तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। वैसे भाभी, आप तो शादी से पहले नौकरी करती थी ना, फिर आपने शादी के बाद काम क्यों छोड़ दिया? जब तक बच्चे नहीं होते तब तक तो आप अपना काम जारी रख ही सकती थी। वो तुम्हारे भैया को लगता है कि माँ की तबीयत भी खराब रहती है, तो मुझे पहले उन्हें और इस घर को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। और फिर नौकरी का क्या है, कभी भी की जा सकती है, अन्वी ने आहें भरते हुए कहा। आशा को याद आया जब वो अपने भाई रमन का अन्वी के साथ रिश्ता पक्का करने गए थे, तब राजेश जी और सुमन जी ने सबके सामने कहा था कि हमारी तो बेटी भी शादी के बाद नौकरी करती है, फिर हमें भला अन्वी से क्या एतराज। फिर वह सब लोग भाभी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आशा को समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सुमन जी ने आशा से कहा, आशा बेटी क्या बात हुई? दामाद जी का फोन आया था, कुछ परेशान दिख रहे थे। उन्होंने बताया कि तुम अपनी नौकरी छोड़ रही हो। हाँ माँ, अब ऐसी हालत में मुझसे नौकरी नहीं की जाती। और फिर जब अमन अच्छे खासे पैसे कमा ही रहे हैं तो फिर मेरे काम करने का क्या मतलब? मैं भी अब चैन से घर पर रहना चाहती हूँ। मैंने सामान भी बांध लिया है। मैं अमन के मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, अब से वहीं रहूँगी। आशा तो ऐसी बात क्यों कर रही है? समधिन जी की तो वैसे ही तबीयत सही नहीं रहती, इसलिए दामाद जी तेरी जिम्मेदारी हम पर छोड़ कर गए हैं। और रही बात नौकरी की, तो तू चल मत कर नौकरी, पर जब तक घर पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तब तक तू कर ही सकती है। बेटा लड़की हो या लड़का, दोनों को ही शादी के बाद भी नौकरी करने का पूरा हक है। और फिर तुझे क्या हमने इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था कि तू घर बैठ जाए? बेटा, अगर आप काम के साथ साथ घर को भी अच्छी तरीके से व्यवस्थित रखो तो मुझे नहीं लगता कि काम करने में कोई परेशानी है। और फिर तुम ये दोनों काम अच्छे तरीके से संभाल रही हो। मैंने कई बार समधिन जी और दामाद जी से तेरी तारीफ भी सुनी है। मम्मी जी, फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि अन्वी भाभी ये सब शादी के बाद नहीं कर पाएंगी? उनके माता पिता ने भी तो उन्हें खूब पढ़ा लिखा कर कंप्यूटर इंजीनियर बनाया होगा। और फिर उन्होंने तो शादी भी एक ऐसे परिवार में की थी जहां बहू के नौकरी करने से कोई परेशानी न हो। फिर आपने और भैया ने भाभी को नौकरी क्यों नहीं करने दी? सुमन जी और राजेश जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह लोग अन्वी को भी जॉब करने की परमिशन दे देते हैं। एक दिन अन्वी इंटरव्यू के लिए जा रही होती है, तभी आशा जी कहती हैं दही शक्कर खाकर जाओ, फिर देखना मेरी होशियार बहू को चयनित होने से कोई नहीं रोक सकता। पीछे से आकर आशा ने कहा, ऑल द बेस्ट भाभी। अन्वी बोली, सच में दीदी, अगर आपकी जैसी ननंद हो तो भाभी के जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आ सकती हैं। आप अपना और छोटू मास्टर का ख्याल रखना। मैं जल्दी ही घर वापस आती हूँ। अब अन्वी घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। ये देख घर के सभी लोग खुश थे। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।